गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली क्लास में बेंथम के सुधारों के संदर्भ में चर्चा करी थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में, ब्रिटेन की संस्थाओं में एक बदलाव की बात बेंथम ने करी। उसमें सुधार के जो प्रस्ताव थे वो उन्होंने दिए। उसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। बेंथम ने कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार की बात करी है। बेंथम के जीवन का लक्ष्य तत्कालीन कानूनी पद्धति में सुधार करना था। उस समय कानून में कई विकृतियां आ गई थी। कानून बहुत ही महंगा हो गया था। केवल जो बड़े लोग थे वो कानून खरीद सकते थे। यही कहा बेंथम ने कि कानून जो है वो खरीदने की बात हो रही थी। आम जनता की पहुंच में कानून नहीं था, न्याय नहीं था। तो इस संदर्भ में बेंथम एक कानून सुधारक के रूप में उसने अपनी बात करी, एक न्याय के सुधारक के रूप में उसने अपनी बात करी। उसका उद्देश्य ये था कि उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर कानून के क्षेत्र में उन पुरानी अवधारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना होगा। जो कानून पुराने हैं उनमें जो अंधविश्वास है उनको दूर करना होगा ताकि प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके, क्योंकि कई कानून ऐसे थे जो कि प्रगतिशील मार्ग में बाधक हो रहे थे, तो उनको वो दूर करना चाहता था। और साथ ही साथ जनसाधारण के कष्टों के लिए उसने कहा कि यही कानून उत्तरदायी हैं, तो इनमें परिवर्तन होना चाहिए। कानून एवं न्याय व्यवस्था में निहित दोषों को बेंथम दूर करना चाहता था और उसका ये मानना था कि जब ये दोष दूर होंगे तो समाज की स्थिति में, व्यक्ति की स्थिति में एक सुधार आएगा, व्यक्तियों का अधिकतम सुख संभव हो सकेगा। क्योंकि बच्चों मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बेंथम की जो अवधारणा है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित है। तो जो भी सुधार देना चाहता है वो व्यक्तियों के हित में देना ही चाहता है। तो उसने कई कानून संबंधी उसने पहले दोष बताए। पहला दोष उसने बताया कि कानून अस्पष्ट हैं, जटिल हैं, सहज नहीं है, सरल नहीं है, आम जो व्यक्ति हैं उनकी समझ से परे हैं, व्यक्ति उनका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं, तो वो कानून की पालना कैसे करेंगे। तो इस तरीके से उसने ये कहा, उसने ये सुझाव दिया कि कानून जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उनकी भाषा बहुत सहज होनी चाहिए जो कि आम जनता की समझ में आ सके। साथ ही साथ कानून अभिव्यक्त होने चाहिए। कानून जब तक अभिव्यक्त नहीं होंगे तब तक उनको सही से समझा नहीं जा सकता। इसके अलावा उसने ये बताया कि कानून का संहिताकरण बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी तरीके की कोई विवाद होता है तो कानून यदि लिपिबद्ध होंगे, संहिताबद्ध होंगे तो उनको देखा जा सकता है, उनको जनता समझ सकती है और उनका पालन कर सकती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, दीवानी, फौजदारी कानून, संवैधानिक कानून, इन सब की उसने अलग अलग संहिताएं तैयार करी। तो कुल मिला के कानून के संदर्भ में बेंथम ने बहुत ही विस्तृत जो है वो अध्ययन किया। बेंथम ने विधि शास्त्र को राजनीति शास्त्र से पृथक करने की बात करी। ये बात पहले भी हो चुकी थी, लेकिन बेंथम ने भी इसको पृथक करना चाहता था। तो उसके समय तो ये पूर्ण रूप से संभव नहीं हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद राजनीति शास्त्र विधि शास्त्र से पूर्ण रूप से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने कानून के संदर्भ में सुधारों की बात करी। तो कुल मिलाकर वो कानून ऐसा बनाना चाहते थे जो कि आम जनता की समझ में आ सके, इतने सरल हों कि जनता उनको समझ सके और उनकी पालना कर सके, और वो उनकी पालना करने से उसको दंड नहीं मिले, उस दुख से वो दूर रह सके। तो इस तरीके से उन्होंने बात करी। दूसरा, उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार की बात करी। तो बेंथम ने तत्कालीन न्याय व्यवस्था को देखा जो इसमें कि बहुत ही सारी बुराइयां थीं, उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा था। उस समय न्याय बहुत ही महंगा था और महंगा होने के साथ साथ न्याय व्यवस्था बहुत ही जटिल थी। केवल उच्च वर्ग ही न्याय प्राप्त कर पाता था, जो निम्न वर्ग था वो न्याय प्राप्त नहीं कर पाता था, क्योंकि न्याय बहुत ही महंगा था और न्याय को प्राप्त करने में व्यय भी बहुत अधिक लगता था और समय भी बहुत अधिक लगता था, प्रोसेस बहुत ही लंबा चला जाता था। और बेंथम ने स्वयं में कहा है कि जिस देश में न्याय बेचा जाता है महंगे दामों पर, तो व्यक्ति मूल्यों को चुकाता नहीं है तो उसे न्याय नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति पैसे देता है उसे तो न्याय मिलेगा, जो नहीं देता उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स न्याय पैसों पर आधारित हो गया था। और उसमें क्या था कि जज बहुत करप्टेड हो गए थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे। जजों के प्रति बेंथम का ये मानना था कि जज जो है वो बहुत ही भ्रष्ट हैं और वकील जो है वो भी भ्रष्ट हैं। तो जज कोई भी कानून जनता के लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से वो कोई भी जब डिसीजन होता है तो जज जो है उसमें रिश्वत लेते हैं या पैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो इस व्यवस्था पर बेंथम रोक लगाना चाहता था। तो बच्चों, बेंथम ने जूरी व्यवस्था की बात करी है। बेंथम जो है
कहीं ना कहीं जूरी प्रथा को लागू करना चाहता था। जूरी प्रथा यह है कि कोई भी जो निर्णय होगा वो एक न्यायाधीश ना लेकर न्यायाधीशों की एक बेंच बैठती है, उस बेंच में सारे डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये तो सर्वविदित है कि एक व्यक्ति ज़्यादा जल्दी बिक सकता है बजाय 7 व्यक्तियों के। तो सामूहिक रूप से उसने जूरी प्रथा की का समर्थन जो था वो न्याय के संदर्भ में बेंथम ने किया। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कानून और न्याय के संदर्भ में बेंथम जो है वो सुधार की बात करता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि उसने दंड व्यवस्था में और जेल व्यवस्था में सुधार के क्या सुझाव दिए हैं, उसको आगे हम अध्ययन करेंगे।